उत्तर प्रदेश के हर सीट की हम बात कर रहे हैं। 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, उत्तराखंड की हम बात करेंगे इस बीच। अगर बिहार की बात करें तो जमुई सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जम्मू से बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस के रमन भल्ला के बीच मुकाबला है। यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। आज जो वोट किया जा रहा है 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते नजर आ रहे हैं। हर जगह की तस्वीर हम एक एक कर दिखा रहे हैं अनुपम, और बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, क्योंकि हर जगह लंबी लंबी कतारें हैं मतदाताओं की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों की बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें और इसके अलावा देश भर की जो 91 सीटें हैं, मुकाबला काफी दिलचस्प है। और मनोज कौल हमारे जम्मू के संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल जी, क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? जम्मू में सियासी समीकरण के साथ साथ वोटिंग किस तरीके से चल रही है, इन तमाम चीजों को आप बताइए जरा। देखिए अरब, मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आज सुबह से ही हमने देखा कि काफ़ी उत्साह था वोटरों में, चाहे वो शहरी इलाके हों या फिर खासतौर पे जो कंट्रोल लाइन के इलाकों जिसमें राजौरी, पूंछ और आरएसपुरा का जो एरिया है वो आता है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में बाहर आए थे। उनका ये मानना था कि वो एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनके लिए जो है जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा कि बॉर्डर एरिया जो है अनुपम, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार सीज फायर वायलेशन हो जाती है तो उसके बाद वहाँ जो लोग हैं वो डर जाते हैं, खौफ उन्हें में पैदा होता है, सहम जाते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ उनके लिए जो बंकर्स हैं वो बनाए जाए। हालांकि पहले ही ऐलान किया गया था कि बंकर बनाए जाएंगे और कुछ जगहों पर बंकरों पर काम भी चल रहा है, लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो बंकर्स हैं वो जल्दी से जल्दी बने। और बाकी का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ लोगों की डिमांड ये है कि जो तमाम लोग जो मतदान केंद्रों तक जाकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे होंगे, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, आपने डर की बात की। ऐसे में इस देश के सबसे बड़े पर्व में, महापर्व में लोग अपनी भागीदारी वहां पर दे रहे होंगे। आपने बात की होगी लोगों से, क्या उत्साह है उनमें, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जम्मू या कश्मीर को लेकर के पिछले वक्त में सियासतदानों ने खूब राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। ऐसे में अब यहां पर जनता जनार्दन की बात है, आवाम की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, जहाँ बारामूला क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं, बारामूला का जो लोकसभा सीट है वहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं, तो यहाँ हमने ये देखा कि खासतौर पे जब हमें कैंपेन देखी, जो कन्वेंसिंग थी, कन्वेंसिंग बड़े बड़े मुद्दों पे थी। आर्टिकल 370 हो या 35A की बात हो, उस पर लोग जो सियासतदान जो थे, जो राजनीतिक दल थे, वो उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। और साथ ही दूसरा जो इसका पहलू था, जिस तरह से मिलिटेंट्स की तरफ से धमकियाँ दी जा रही थी कि पोलिंग से दूर रहा जाए, अलगाववादियों की तरफ से बायकॉट की कॉल दी गई थी, लेकिन उस सब का असर वोटरों पे नहीं पड़ा। आज हमने बारामूला में जो हमारी टीमें गई, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ लोगों का ये मानना था कि उनका एक हक है और ये हक वो इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं, चाहे वो एजुकेशन में बढ़ोतरी, चाहे वो हेल्थ केयर का बेहतरी लाने की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात हो, वो उस जज्बे को लेकर, उन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह से, जैसे मैंने बताया कि जो धमकियां दी गई थी या फिर बायकॉट की कॉल दी गई थी, उसका कोई असर उन पे नहीं दिख रहा था। उसकी 2 वजह थी। नंबर 1 कि जो लोग हैं, लोग शायद उन जो धमकियां हैं या जो बायकॉट की कॉल आती है उसको नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जमहूरियत में जो ऐसी ताकत है जिससे उनके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज है मनोज कौल जी, जिस तरह से लोग तमाम डर को बिल्कुल साइड करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे। जम्मू कश्मीर से इस तरह की तस्वीर आए तो वाकई ये लोकतंत्र की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर न्यूज 18 की टीम भारत निर्वाचन आयोग के उस दफ्तर में पहुंची जहां वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम से सभी 8 लोकसभा सीटों पर जारी वोटिंग में आ रही परेशानियों को दूर किया जा रहा है। आप भी देखिए वॉर रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों ने भी इन इलाकों में अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग भी इन 8 लोकसभा सीटों पर चीजों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है।
इस समय हम आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ कार्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के लेकर आए हैं, जहां पर वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम के जरिए यहां पर जो प्रॉब्लम्स पूरे प्रदेश की उन 8 लोकसभा सीटों पर आ रही हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी न्यूज 18 पर सबसे पहला भरोसा करते हैं। न्यूज 18 पर जो खबरें प्रसारित होती हैं, शिकायतें जो आती हैं, जहां पर जो समस्या होती है जिसको हम बताते हैं, उसको अधिकारी तत्काल प्रभाव से जो हैं वो वहां के अफसरों से बात करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वहां पर क्या एग्जैक्टली समस्या है वो वहां पर बताया जाता है, उसको देखा जाता है। और लगातार चैनलों के जरिए जो समस्याएं रहती हैं उन पर अधिकारियों का फोकस रहता है। अधिकारी वहां से तुरंत जो जिलाधिकारी होते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको जो है वो बताते हैं कि आपके यहां इस बूथ पर समस्या है, न्यूज 18 इस खबर को चला रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं का संज्ञान लिया जाता है, उनको दुरुस्त किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा अफसरान सुबह में पहले सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं। 6 बजे से तमाम अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं और शाम को 6 बजे तक, जब तक मतदान चलेगा तब तक इसी तरीके से वॉर रूम काम करता रहता है। तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारी संबंधित अधिकारियों से उन इलाकों में फोन करते हैं, उन समस्याओं को देखते हैं, उनको सुलझाते हैं। और इस 2019 के महाभारत में कोई भी दिक्कत ना हो मतदाताओं को, उसको लेकर के जो है वो भारत निर्वाचन आयोग जो है वो डटा रहता है। और इस वॉर रूम में इसी तरीके से तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिशें दिन भर जारी रहती हैं, अफसरान जुटे रहते हैं। और न्यूज 18 इन अधिकारियों के लिए सबसे पहला सबल होता है, वो उनको सबसे पहले जानकारियां उपलब्ध कराता है कि इस पोलिंग बूथ पर यह समस्या है। यहां के अधिकारी उस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से संपर्क करते हैं और उन समस्याओं को हल करते हैं। न्यूज 18 अपने मतदाताओं से इस बात की अपील करता है कि इस लोकसभा क्षेत्रों के इलाकों के लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें, अपने घर से मतदान के लिए निकलें। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ।